हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ जाफ़र अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाफ़र अली फार्मिंग टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मच्छर और उसके इलाज के बारे में। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, मच्छर हमारा जीना हराम कर देता है, रात को सोने नहीं देता, जानवर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी हमेशा के लिए इस मच्छर से जान छूट जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, और इसके अलावा मेरी वीडियो को एक लाइक भी लाजमी कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। मच्छर का मौसम और उसका इलाज। आज मुझे अचानक एक बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम गर्मा के आते ही मच्छर फ्री में आ जाता है, और जिसने हमारा जीना हराम किया हुआ है, इससे जानवर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाला हूं कि इस मच्छर से आपकी और आपके जानवरों की हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। याद रहे कि आज से 200-400 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा पहले भी तो लोगों को मच्छर तंग करता था, बल्कि हज़ारों साल पहले नमरूद को तो मच्छर ने नाकों चने चबवाए, बल्कि मौत के घाट भी उतार दिया था। खैर, आज हम बात कर लेते हैं कि चंद सौ साल पहले की। तो दोस्तों, इस बात का तो सबको इल्म है कि इस वक्त ना तो बिजली थी और ना ही मच्छर मारने या रातों को भगाने के लिए ये टिक्कियाँ मिसालें थे। तो सोचने वाली बात है कि वो लोग कैसे गुजारा करते थे। तो मैं इसमें से एक राज का मुझे इल्म हुआ। मुग़लों के दौर में हर बाग की बिरोनी बाड़ में नियाज बू के पौधे लगाए जाते थे। उसमें यह खूबी थी कि इस इहाते में मच्छर दाखिल नहीं होते थे या कम होते थे, जिसके चारों इतराफ नियाज बू लगी होती थी। खैर, ये आम सा पौधा है, हर नर्सरी में सस्ते दामों मिल जाता है। बाज़ लोग इसके पत्तों की चटनी भी बनाते हैं और साथ पुदीना ताज़ा शामिल करते हैं। बड़ी लजीज और खुशबूदार चटनी बनती है। अब हम आते हैं असल बात की तरफ। तो दोस्तों, आइए आज हम बेहतरीन किस्म का एक ऐसा मुरक्कब तैयार करते हैं जिस पे खर्चा भी ना हो और रिज़ल्ट भी बहुत आला मिले। उसमें नंबर 1, नीम के ताज़ा पत्ते 100 ग्राम, सफ़ेदे के ताज़ा पत्ते 100 ग्राम, नियाज बू के ताज़ा पत्ते 100 ग्राम। तीनों को आधा किलो पानी में अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ये काम मिल्क शेक तैयार करने वाले जग से लें। जब ग्राइंड हो चुके हों तो किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरह छान लें। अब इस पानी को आग पे चढ़ा दें। 3-4 उबाले आने पे जब पानी आधा रह जाए तो नीचे उतार कर इसमें काफूर खुला 50 ग्राम डाल दें। ये खुद ही हल हो जाएगा, बस दवा तैयार है। नोट: काफूर आम पंसारी की दुकान से मिल जाता है और ये पाउडर की शक्ल में होता है। अगर ना मिले तो काफूर की टिक्कियाँ भी मिल जाती हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी महंगी मिलेंगी। खुला काफूर सस्ता मिलेगा। अब इस तैयार शुदा दवा को किसी ऐसे जार में डाल कर रख लें जिसके ढकने में सुराख हो। ये सुराख खुद करें ताकि इसमें से खुशबू निकलती रहे। अब इसे अगर कमरे के अंदर रख देंगे तब भी मच्छर नहीं आएंगे। मज़ीद बेहतरीन काम करना हो तो एक इलेक्ट्रिक आला मिलता है जिसमें कंपनी ने तेल डाल रखा होता है। इसे प्लग में लगाया जाता है। ये हल्की सी हीट लेकर सारी रात इस तेल की खुशबू कमरे में बिखरता रहता है, जिससे मच्छर नहीं आते। लेकिन ये एक केमिकल होता है, ये कुछ न कुछ असर इंसानी बदन पर ज़रूर छोड़ता है। लेकिन जो पानी आपने तैयार किया है ये बेज़रर है। आप इसी पानी को उसी खाली बोतल में डालकर प्लग में भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस पानी को थोड़ा गर्म करके जार में ही डालकर वैसे ही रख दें। अमल तेज हो जाएगा। अगर बाहर खुली फिजा में सो रहे हैं तो चारपाई के नीचे रख दें, इंशाअल्लाह वहाँ भी मच्छरों से बचेंगे। मज़ीद ये काम भी किया जा सकता है कि आप पहले पानी को रोगान सरसों में डालकर सबसे पहले पानी जला दें, सिर्फ तेल बाकी रह जाए। तो अब इसमें काफूर टिक्की वाला शामिल कर दें। रात को सोते वक्त हल्की सी मालिश जिस्म के उन हिस्सों पर कर लें जो नंगे होते हैं, या थोड़ा सा हाथ पाँव पे लगा दें। मच्छर तब भी दूर रहता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। और अगर समझ ना आई हो या नुस्खे में कोई मसला हो तो इस वीडियो को बार बार देखें।
اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے کمنٹس باکس میں لازمی رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ ویڈیو کو ایک لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کریں، کیونکہ یہ قیمتی معلومات ہر کسی تک پہنچنی چاہیے۔